हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैलेंट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, दो कार्ड आ गए गाइस, दोनों ही ले लेते हैं। एट ऑफ कप्स एंड जजमेंट, सिक्स ऑफ रोड्स, अगेन दो कार्ड आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। एंड डेथ एंड थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों में काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से आपकी उनके साथ बात नहीं हुई है और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। और दूरी का कोई भी कारण हो सकता है, जिसमें मुझे सबसे बड़ा कारण फैमिली प्रेशर नज़र आया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की जिम्मेवारियाँ डाली गई कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आपके पर्सन को कुछ इस तरह से समझाया गया कि उन्होंने आपके साथ दूरी बना ली। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली में सबसे बड़े रहे हों और उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ हों, कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर आई है कि फैमिली प्रेशर या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये दूरी आई। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन एज में कम हो सकते हैं या आप एज में कम हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं और आज भी आप अपने पर्सन के प्यार के प्याले को उसी तरह से संभाले हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ का एहसास हुआ हो, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में मिला है जजमेंट का कार्ड। और जब जजमेंट का कार्ड रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि आपने इस रिलेशन में सबसे ज़्यादा सफ़र किया। आज आपकी हालत वहाँ पहुँच गई है कि जहाँ पर कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आप बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स ये मानती है कि आपको जजमेंट मिलना चाहिए। और तभी इस रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। अगर मैं कहूँ कि आप इस समय बेहद परेशानी में हैं या बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के जाने के बाद आपको कुछ हेल्थ इशू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने कहीं लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ
कहूँ कि आपने अपना सारा ध्यान जो है वो पूरी दुनिया से हटा लिया और सिर्फ आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं और जिसकी वजह से आपका ये हाल हो गया है। तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की वजह से आपको बहुत जो है वो हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि आपके जीने की कोई वजह ही अब नहीं बची है, कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। लेकिन अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये सब चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद आज आपके पर्सन भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, चाहे दूरी का कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ज़मीर बोल के भी कोई चीज़ होती है और वो ज़मीर कहीं ना कहीं हमें उन सब चीज़ों को याद दिलाई देती है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपसे दूर होने के बाद आज आपके पर्सन भी बेहद अकेले हो गए हैं। उनके प्यार के प्याले भी पूरी तरीके से खाली हैं, क्योंकि जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा आज वो वजह भी उनके पास नहीं है। आज उन्होंने भी लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया और कहीं ना कहीं वो अकेले बैठे हुए ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर उनसे गलती कहाँ हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे दूर होने के बाद उनके कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से मनी क्राइसिस भी चल रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि उनके बिजनेस में उनको ज़बरदस्त धोखा मिला या उनकी जॉब को लेके कुछ इशू चल रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को बेहद परेशान कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे, तो यूनिवर्स उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। यूनिवर्स उस सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाती है और जब तक इंसान को रियलाइज़ नहीं हो जाता कि उसने गलती की है, यूनिवर्स उसे नहीं छोड़ती। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड आया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी आज वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है और उन्हें मनी क्राइसिस हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन बेहद मनी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नज़र आ रहा है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और आज वो बेहद अकेले और आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन अब आप तक पहुँचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनके पास वो फेस नहीं, वो मुंह नहीं कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे। क्योंकि गलती उन्होंने की है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और आज यूनिवर्स ने उन्हें शायद ये पिक्चर क्लियर कर दी है कि अगर वो किसी को छोड़कर अपना घर बसाना चाहें या अपनी लाइफ में खुशियाँ खरीदना चाहें, तो पॉसिबल नहीं है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जजमेंट के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड आया, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आपके रिलेशन का रीयूनियन होगा या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके लाइफ में अभी रिलेशन को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उस प्रॉब्लम का होगा अंत और आपके रिलेशन का होगा रीयूनियन। क्योंकि डेथ का कार्ड ये बताता है कि अब दुखों का अंत हो चुका है और आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आने वाली हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज़, क्योंकि अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। और अगर वो आगे से पहल करते हैं तो वो आपकी बातों को समझेंगे और कहीं ना कहीं आज वो बेहद गिल्ट में नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन सच्चे मन से आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड हो सकते हैं या आपके लिए केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं और अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ होंगे, बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन यही है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँ और उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो माफ़ी मांगें या आपको आकर वो ये कह दें कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। तो शायद आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आप अपने पर्सन को माफ़ भी कर देंगे। और आपके पर्सन भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड मिला है। और जब रीडिंग में 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने आपको
ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की आपके साथ बातचीत होगी। आपके पर्सन सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। और अगर ये कार्ड मुझे बॉटम ऑफ डेक मिला है तो ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि जैसे ही रीडिंग ख़त्म हो तो आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ जाए या कोई कॉल आ जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। दूरी का कारण जो है वो उनका फैमिली प्रेशर या हो सकता है। इसके अलावा एज डिफरेंस भी आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। उनसे दूर होने के बाद आपने अपना बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि आज आपने जीने की तमन्ना भी छोड़ दी है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन को मनी क्राइसिस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ये सज़ा देती हुई नज़र आ रही है कि अगर आप पैसों के लिए या रिलेशन को छोड़ देते हैं तो आपके पास ना पैसा रहता है और ना रिलेशन। तो कुछ इसी सिचुएशन में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करती हुई नज़र आ रही है। और आज आपके पर्सन अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसीलिए शायद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इस बार वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे और आपके लिए वो केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे जजमेंट के कार्ड के साथ अगर डेथ का कार्ड मिला है तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि आपके रिलेशन का रीबर्थ होगा और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की आपके साथ बातचीत होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ रॉड्स का स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी गलती को मानेंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस रीडिंग में निकल कर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।